हेलो दोस्त, आपको आलोक पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। हम कुछ आप लोग के अंक के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। कुछ इस प्रकार है। जैसे अंक देख रहे हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पत्ती में इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जाती है। जैसे 456, 2,54,689, 80,569 और भी अन्य संख्याएं बनती है। जैसे 456 में हम किस अंक का प्रयोग किए तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार इसमें 2, 5, 4, 6, 8, 9 और आगे संख्याएं इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनाते हैं। कुछ संख्याएं इस प्रकार हैं, जैसे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनना कहाँ शुरू करते हैं? तो 1 से शुरू करते हैं और 1 कहाँ तक जाते हैं इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो शुरू तो हम 1 से ही करते हैं प्राकृत संख्या को। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और बड़ी प्राकृत संख्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। चूँकि नेचुरल नंबर का पहला अक्षर n है, इसलिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को बड़ा N से सूचित किया जाता है। इसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। अब जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर का शुरू अक्षर W है, इसलिए इन्हें W से सूचित किया जाता है। जैसे प्राकृत संख्या में 0 लगा देते हैं शुरू में, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक जाएगी। तो एक पूर्ण संख्या का संग्रह हो गया। अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है? तो 0 से, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त करना है इसमें भी संभव नहीं है। अब आगे आ जाइए अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर भी कहते हैं, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, माने हमें वैसा संख्या लेना है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो, या वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम आपको कुछ संख्या ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 और ये संख्याएं हैं। इसमें से कौन अभाज्य संख्या होगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का कितने गुणनखंड होगा? 1 का केवल 1 गुणनखंड होगा, तो 1 तो आपका संभव नहीं है। उसके बाद 2 अगर लेते हैं तो 2 का कितने गुणनखंड होगा? 2 का आपका गुणनखंड हो जाएगा, एक कौन कौन से पहाड़ा से कटेगा? 1 से और 2 से। तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो ये 2 से शुरू होती है। उसके बाद 3 आपका होगा। उसके बाद 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। इसका मतलब 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, इसलिए 4 जो है से अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 हम लोग ले करके देखते हैं। 5, तो 5 का कितने गुणनखंड होगा? 1 होगा और 5 होगा, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो रहा और 1 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो 5 भी आपका अभाज्य संख्या हो गया। 3 था ही, 2 से शुरू हुआ। 6 लेकर के देखते हैं। 6, तो 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 6 का 1 भी गुणनखंड होता है, 1 से भी 6 विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, अब यहाँ तक कि 6 से भी विभाजित होगा, तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। 7 देखते हैं हम लोग लेकर। तो 7 कौन कौन सी पहाड़ा से कटेगा? तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा।
यानी इसका 2 गुणनखंड है, अर्थात 7 जो है से अभाज्य संख्या होगी। और भी इसी प्रकार से हो सकता है, तो अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का उदाहरण दे। तो छोटी अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि छोटी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से हुआ, तो ये 2 से शुरू हुआ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। अब ये कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है, इसलिए बड़ी अभाज्य संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं है। और एक चीज़ और भी याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि एक छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, इसके बाद जितने भी अभाज्य संख्या होंगे वो सभी विषम में होंगे, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और सम भी होगी। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जस्ट अभाज्य का अपोजिट है। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम कुछ संख्या लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और भी आगे होगा। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, एक तो न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है, 2 अभाज्य है तो भाज्य नहीं होगा, 3 आपका अभाज्य था तो ये भाज्य नहीं होगा, 4 हो जाएगा क्योंकि आपका परिभाषा ही कहता है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो और इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। 1 से भी ये विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, तो आपका 4 हो जाएगा। 5 नहीं होगा, आपका 6 हो जाएगा क्योंकि 6 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है, तो 6 होगा। 7 नहीं होगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये सब जो है से अभाज्य संख्या होगी। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। तो आज भर इतना ही, और आगे भी वीडियो लेकर आने वाले हैं मैथ का कुछ प्रैक्टिस सेट जो 10 क्लास को हेल्प करेगा। तो आप यदि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आलोक पीसीएम क्लासेस। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए हमसे संपर्क में बने रहें, और फिजिक्स का भी जल्द ही कुछ वीडियो लाने वाले हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।